इमाद वसीम की इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ने जहां पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट पंडित्स को हैरान करके रख दिया है, वहीं पर जो पाकिस्तान के मायाना सहाफी हैं वो इमाद वसीम की रिटायरमेंट को बाबर आजम के साथ जोड़ने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक ही नारा जो है वो लग रहा है कि इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, बल्कि जो बाबर आजम की मनोपली थी उसकी वजह से इमाद वसीम साहब जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जबरी तौर पर रिटायरमेंट जो है वो ली है। और इमाद वसीम की जो इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हुई है इसके पीछे बाबर आजम का हाथ है। और एक सीनियर सहाफी ने बकायदा ट्विटर के ऊपर ट्वीट की और उन्होंने पाकिस्तान के जो साबिक चीफ सिलेक्टर थे मोहम्मद वसीम, जिन्हें लैपटॉप चीफ सिलेक्टर भी कहा जाता था, उनको और बाबर आजम को जनाब शरीके जुर्म जो है वो ठहराया है। और उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है कि जिसकी वजह से इमाद वसीम साहब की जो रिटायरमेंट थी उसकी गुत्थी कहीं ना कहीं जनाब सुलझनी जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन कुछ फैक्ट जो मैंने अब निकाले हैं तो वो चीजों को मजीद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और बाबर आजम को जितने भी लोग मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे थे उन सबको जनाब आज की वीडियो में जवाब मिलने वाला है कि इमाद वसीम साहब की जो रिटायरमेंट हुई है उसके पीछे की जो असल कहानी है वो क्या है। क्या इमाद वसीम साहब के साथ कुछ वादे वही जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किए गए थे। और कामरान मुजफ्फर साहब जो एक बहुत बड़े क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उन्होंने जब बाबर आजम से कप्तानी ली जा रही थी तो राशिद लतीफ और डॉक्टर नुमान नियाज के साथ बैठकर एक प्रोग्राम के अंदर बात की थी कि जनाब ये जो नातजुर्बाकार खिलाड़ी होते हैं इनके पीछे दरअसल एक तजुर्बाकार खिलाड़ी जो है वो मौजूद होता है। सो उनकी बात कहीं ना कहीं जनाब अब जो इमाद वसीम की रिटायरमेंट हुई है ना इसके पीछे सच साबित होती हुई नजर आ रही है। सो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर किस तरह से एक नया भूचाल जो है वो पैदा हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट शोएब जट साहब जो बाबर आजम के सबसे बड़े मुखालिफ थे और पाकिस्तान का जो पिछला सेटअप था, डायरेक्टर मिकी आर्थर, कोच ग्रैंट ब्रैडबर्न, एंड्रयू पुटिक बैटिंग कंसल्टेंट और बॉलिंग कंसल्टेंट मॉर्ने मॉर्कल, जिनको सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान के अंदर अगर किसी सहाफी ने किया है वो शोएब जट साहब थे। और शोएब जट साहब फैक्ट्स के ऊपर बात किया करते थे। लेकिन अब शोएब जट साहब ने एक और ट्वीट जो है वो मोहम्मद हफीज के हवाले से कर दी है। इमाद वसीम की रिटायरमेंट, मोहम्मद हफीज के खिलाफ शोएब जट का ट्वीट करना चीजों को जनाब इस वक्त किसी और ही एंगल की तरफ धकेल है। सो ऑल इन ऑल जनाब जो चीजें कंप्लेक्स होती जा रही हैं उनको बड़े आसान और गुत्थी सुलझाने वाले अंदाज में मैं आपके सामने आज की वीडियो में रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर वन, हारिस रऊफ बामुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हारिस रऊफ की एक टसल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चल रही है और वो टसल शुरू हुई थी वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टेटमेंट से कि जनाब एक इंडिकेशन देने की कोशिश की गई थी कि हारिस रऊफ जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धोखा दिया है और हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कैटेगरी थी वो बी थी। अब जनाब ये कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ की जो बी कैटेगरी है उसके अंदर जो जनाब डिमोशन है वो होने जा रही है। लोगों की प्रमोशन होती है लेकिन हारिस रऊफ ने चूंकि टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो इसलिए इनको डिमोट जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा एक और प्लेंटी जो जिसका सामना हारिस रऊफ को करना पड़ सकता है वो बिग बैश लीग के साथ मुआहदा है। हारिस रऊफ ने जनाब मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करनी थी, उनका साथ देना था उसामा मीर ने, उसामा मीर भी मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करनी थी और जमान खान एक और टीम के लिए जनाब बिग बैश लीग में खेलते हुए नजर आने थे। लेकिन अभी तक इन तीनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो एनओसी है वो जारी नहीं किया गया और हारिस रऊफ इसीलिए नेशनल टी20 कप में जनाब जो इस्लामाबाद रीजन है उसकी कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जनाब वसीम अकरम साहब ने एक रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर स्टेटमेंट दी है। भारत के अंदर चूंकि ये जो दोनों बड़े खिलाड़ी हैं इनके बाद के जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ बीसीसीआई ने देखना शुरू कर दिया और वर्ल्ड कप 2024 जो टी20 तर्ज पर कैरिबियन सरजमीन पर खेला जाना है उसके लिए इन दोनों खिलाड़ियों के जो चांसेस है
वो कम बताए जा रहे हैं, क्योंकि 2022 में T20 वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक इन दोनों खिलाड़ियों ने जनाब जो T20 क्रिकेट है वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेली और हार्दिक पांड्या को कप्तानी जो है वो सौंप दी गई थी। अब वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट दी है कि मेरे नजदीक और मेरे मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो जनाब भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करें और यंगर जनरेशन के साथ साथ जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनका होना भी लाजमी है। और जब यहीं पाकिस्तान के अंदर शुएब मलिक जैसे खिलाड़ी जनाब वापसी की बात करते हैं तो फिर कहा जाता है कि जनाब ये बाबे कहां से वापिस आ चुके हैं। और बाबे कहां से वापिस आए हैं ये जनाब अब आपको सारी स्टोरी बताता हूं। हुआ यह है कि इमाद वसीम साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आउट थे 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से। चीजें कुछ खराब हुई थी, कुछ कप्तानी में तब्दीली आई, बाबर आजम कप्तान बने, चीफ सेलेक्टर जो थे वो जनाब मोहम्मद वसीम थे और उस वक्त पहली दफा जो इमाद वसीम है उनको टीम से साइडलाइन किया गया। तकरीबन 3 साल तक इमाद वसीम जो थे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान ने PSL 2023 के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ एक T20 सीरीज खेली। इस T20 सीरीज में इमाद वसीम की वापसी होती है। इसके बाद पाकिस्तान 5 T20 मैचेस की जो सीरीज है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलता है और इन 5 मैचेस में भी इमाद वसीम साहब जो हैं वो पाकिस्तान के स्क्वाड में होते हैं और इमाद वसीम को जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर जगह भी मिलती है। और अब चूंकि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान ने अपना जो नेक्स्ट ओडीआई है वो नवंबर 2024 में खेलना है, लेकिन T20 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने खेलने हैं जनाब जनवरी के अंदर 12 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक 5 T20 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं। और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम सिलेक्शन होनी है उसकी जो बेस बनाई जा रही है वो जनाब ये है कि नेशनल T20 कप के जो परफॉर्मर्स होंगे उनको जगह दी जाएगी। यही बात जो है ये इमाद वसीम साहब को कन्वे करने की कोशिश की गई थी। पहले ये लग रहा था कि शायद जनाब इस तरह से बात नहीं है, लेकिन शुएब जट ने जो ट्वीट की ना मोहम्मद हफीज को लेकर कि प्रोफेसर अपने दुश्मनों में इजाफा करते जा रहे हैं, तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि प्रोफेसर हफीज जो हैं उनकी जनाब जो एक सोच है वो बड़ी क्लियर है कि भाई डोमेस्टिक परफॉर्मर्स कहां जाएंगे। अगर आप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को जगह नहीं देंगे टीम के अंदर तो फिर किन खिलाड़ियों को मिलेगी। बार बार घुमाकर आप जनाब वो एक जो मिक्स विचार बनाया हुआ है वही पेश करते रहेंगे तो आप नए आमले यानी कि अब आपको थोड़ी सी जनाब ये जायका केस बात लगेगी, लेकिन नए खिलाड़ी कब आएंगे। सो इसीलिए हफीज साहब ने यह कहा था कि जनाब नेशनल T20 कप में जो परफॉर्मर होगा उसको टीम के अंदर जगह मिलेगी। और यही रीजन बनी इमाद वसीम की रिटायरमेंट की, क्योंकि इमाद वसीम साहब जो हैं वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट तो करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेलना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जनाब उनको इंटरनेशनल लीग्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसकी बेस पर जज किया जाए। और इमाद वसीम का T10 लीग जो 28 नवंबर से शुरू हो रही है 9 दिसंबर तक ये चलनी थी, इसके लिए मुआहदा था और इसी दौरानिए इसी टेन्योर में पाकिस्तान में नेशनल T20 कप खेला जा रहा था। सो पाकिस्तान ने इनको एनओसी जो है वो जारी नहीं करना था। सो उस एनओसी के लिए जनाब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की। इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इमाद वसीम को C कैटेगरी दी गई थी और उस वक्त जब इमाद वसीम को C कैटेगरी मिली थी तो बहुत ज्यादा बातें की गई थी कि इमाद वसीम तो सिर्फ एक जनाब जो फॉर्मेट T20 फॉर्मेट है उसमें पाकिस्तान को ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने जो टेस्ट फॉर्मेट खेलने वाले और ओडीआई फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनको तो D कैटेगरी जनाब दी थी, लेकिन इमाद वसीम को C कैटेगरी किस बेस पर मिली थी। और उस वक्त भी हमने कहा था कि इमाद वसीम को C कैटेगरी का मिलना ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए प्लान्स हैं उनमें इमाद वसीम जो है वो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान को जनाब तवातुर के साथ रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। सो इसीलिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ए कैटेगरी वाले जो हैं वो मैक्सिमम 2 लीग्स खेल सकते हैं, एक उनमें PSL है और दूसरी जनाब कोई भी इंटरनेशनल लीग जो है वो खेल सकते हैं, और अगर थोड़ा सी विंडो अवेलेबल हो तो तीसरी लीग के लिए भी एनओसी जो है वो PCB जारी कर सकता है। जबकि बाकी जो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप का जनाब ईयर होगा उसमें जो मैचेस हैं और इंटरनेशनल लीग्स हैं वो कम खेलने की इजाजत होगी। अब जनाब अगर आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट की विंडो है, लीग्स की विंडो है, उसको देखें तो नवंबर के एंड पे जनाब T10 लीग दुबई के अंदर, उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेली जानी है, फिर जनाब इंटरनेशनल लीग T20 वो भी दुबई के अंदर खेली जानी है,
और इसके अलावा जनाब जो साउथ अफ्रीकन लीग है ये भी खेली जानी है, फिर श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी आ गई, फिर पाकिस्तान सुपर लीग भी है, फिर कनाडा की T20 लीग भी है, फिर यूएसए की लीग भी है। सो लीग्स की इस वक्त भरमार है। और एक और लीग तो सऊदी अरब भी शुरू करने वाला है जिसमें पैसा जो है वो बेतहाशा बहाया जाएगा। तो इसलिए ये जो लड़के हैं इन्होंने ये सोचा कि जनाब अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे तो फिर तो हम पर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज्यादा लगेंगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम अपने जो इंटरनेशनल लीग्स के साथ मुआहदा है ना उनको बहाल रखें, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ते हैं और इंटरनेशनल लीग जो है वो खेलते हैं। जबकि इसके अलावा एक और थ्योरी जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर घूम रही है। अब मेरा उस पर इतना बिलीव नहीं है, लेकिन चूंकि बात हो रही है तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो करंट सिस्टम है, जो करंट सेटअप है, इमाद वसीम साहब इसके साथ कंफर्टेबल नहीं थे। और अब चूंकि 8 फरवरी को अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं और जिस तरह से एक पूरा माहौल मतलब पॉलिटिकल सतह पे बात की जाए, हालांकि मैं उस पर इतना नहीं बोलता, लेकिन एक बंदे को सामने टीवी देखकर अंदाजा थोड़ा बहुत होता है कि जनाब एक पूरा माहौल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तैयार किया जा रहा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अगर इक्तदार में आती है अगर, तो फिर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता कौन होंगे? नजम सेठी साहब और शकील शेख। तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि शकील शेख साहब इमाद वसीम को अपना बेटा बोलते हैं। सो इमाद वसीम ने अभी ये कहा कि ठीक है 2-3 महीने गुजार लेते हैं सुकून से, मैं रिटायरमेंट अनाउंस करता हूं, लीग्स खेलता हूं, पैसा इकट्ठा करता हूं, बाद में जब नजम सेठी और शकील शेख साहब आएंगे तो जनाब उनके साथ मीटिंग करूंगा और इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायरमेंट है वो वापस लेकर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के अंदर रिप्रेजेंट कर लूंगा। सो एक थ्योरी ये भी मार्केट के अंदर चल रही है। और ये जितने लोग बातें कर रहे हैं ना कि जनाब बाबर आजम की वजह से इमाद वसीम ने रिटायरमेंट लिया, तो भाईजान इमाद वसीम मार्च 2023 के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू हो चुका था T20 फॉर्मेट में। तो बाबर आजम तो अब कप्तान भी नहीं रहे और इमाद वसीम साहब जो हैं वो डायरेक्ट एंट्री थी उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में। अगर वो नेशनल T20 कप खेल लेते, परफॉर्म ना भी करते, तो उनको जनाब जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने सिलेक्ट कर लेना था। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल लीग्स हैं, पैसे का मामला है, तो इसलिए जनाब इमाद वसीम साहब ने रिटायरमेंट ली है। और मुझे आइडिया है कि कुछ अर्से बाद इमाद वसीम साहब भी जनाब मोहम्मद आमिर की तरह बोलेंगे। मोहम्मद आमिर ने तो कहा था कि मेंटल प्रेशर था और जनाब इंसाफ नहीं किया जा रहा था, इस वजह से ली थी रिटायरमेंट। तो इमाद वसीम साहब भी बोलेंगे, तब वो भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक जो इस वक्त तक हम तक खबरें पहुंच रही हैं वो ये हैं कि जनाब पैसे का खेल है बाबू भैया, सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।